रेप करके खून किया गया है। हम लोग सीबीआई चाहते हैं। असॉल्ट तो हुई है, स्टैपिंग का उनके ऊपर निशाना है, तो कोई तो बहुत बड़ा हरकत हुई है। माँ, माटी और मानुष, ये वो तीन शब्द हैं जिनके इर्द गिर्द पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीति घूमती है, या फिर यूं कहें कि वो इन्हीं तीन शब्दों की राजनीति करती है। लेकिन उनके राज में ना माटी की रक्षा हो पा रही है और ना मानुष की। अब ऐसा क्यों, वो भी समझना जरूरी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इस वक्त उबल रहा है, कारण महिला डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मामला आरजीकर अस्पताल का है, जहां सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद किया गया। दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाएं हाथ और होठों पर भी चोट के निशान मिले थे। महिला डॉक्टर की मौत के बाद परिवार रेप और हत्या की आशंका जता रहा है, तो वहीं छात्रों में उबाल है। अस्पताल में काम बंद कर छात्रों ने कैंडल लाइट मार्च भी निकाला, न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। शुक्रवार की सुबह सरकारी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर का शव मिला, तो छात्रों के साथ साथ बीजेपी ने खूब हंगामा किया। बवाल बढ़ा तो जांच शुरू कर संजय नाम के एक शख्स को दबोचा, जिससे पूरी रात पूछताछ की गई। सवाल जवाब के दौरान आरोपी ने कई और नाम लिए, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पर भी मामला शांत नहीं हुआ तो ममता सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया, जिसमें 11 लोगों को समिति का सदस्य बनाया गया, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट कर दावा किया कि जांच समिति में 11 सदस्य हैं, जिसमें 2 इंटर्न को टीएमसीपी का सदस्य बनाया गया है, जिनके नाम रिजन बागची और शरीफ हसन हैं। ये दोनों ही टीएमसी के सक्रिय सदस्य हैं। जांच समिति की संरचना को देखते हुए ये साफ है कि जांच पूरी तरीके से दिखावा होगी। घटना के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और ममता सरकार पर अपराध छिपाने का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग की गई। तो वहीं टीएमसी नेता ने भी मौत को हत्या माना और विसरा जांच से सारा सच सामने आने का दावा किया। जिस हालत में उनका बॉडी मिला गया, कम्प्लीटली निर्वस्त्र, इसको देखकर लगता है उसको रेप करके खून किया गया है। और ऐसे भी शाम के वक्त के बाद आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। हम लोग सीबीआई चाहते हैं। बात सच्चा है कि उनको मर्डर किया गया, बात ये भी सच्चा है कि निर्मम मर्डर है, लेकिन किस लिए है अभी इसके लिए विशरा हो गया है। असॉल्ट तो हुई है, स्टैपिंग का उनके ऊपर निशाना है, तो कोई तो बहुत बड़ा हरकत हुई है। महिला डॉक्टर की मौत के बाद जहां कोलकाता में बवाल मचा हुआ है, तो कई सवाल उठ रहे हैं। महिला के शरीर पर चोट के निशान कैसे आए? अस्पताल के अधिकारी इस मामले पर चुप क्यों हैं? आखिर क्यों माँ, माटी, मानुष की बात करने वाली ममता सरकार इस पूरे मामले पर चुप है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हैवानियत हुई है, अभी भी ममता सरकार की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। तो देखिए, महिला डॉक्टर की मौत को लेकर अब जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैंडल मार्च भी निकाला गया, सड़कों पर उतर कर न्याय की मांग करते हुए जो छात्र हैं वो नजर आए। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई, इसके बाद बीजेपी भी सवाल लगातार पूछ रही है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या हुआ है। सवाल ये भी कि आखिर बार बार इस तरीके की बर्बरता क्यों हो रही है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का ये पूरा मामला है, जहां एक महिला डॉक्टर के अस्पताल में मौत हो जाती है। हालांकि अब यही मौत सवालों के घेरे में। परिवार ये कह रहा है कि रेप और हत्या हुई है, और यही वजह है कि अब न सिर्फ छात्र गुस्से में हैं, बल्कि बीजेपी भी लगातार विरोध प्रदर्शन करती हुई, सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। को रेप करके खून किया गया है। हम लोग सीबीआई चाहते हैं। असॉल्ट तो हुई है, स्टैपिंग का उनके ऊपर निशाना है, तो कोई तो बहुत बड़ा हरकत हुई है। माँ, माटी और मानुष, ये वो तीन शब्द हैं
जिनके इर्द गिर्द पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीति घूमती है, या फिर यूं कहें कि वो इन्हीं 3 शब्दों की राजनीति करती है। लेकिन उनके राज में न माटी की रक्षा हो पा रही है और न मानुष की। अब ऐसा क्यों, वो भी समझना जरूरी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इस वक्त उबल रहा है, कारण महिला डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मामला आरजीकर अस्पताल का है, जहां सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद किया गया। दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाएं हाथ और होठों पर भी चोट के निशान मिले थे। महिला डॉक्टर की मौत के बाद परिवार रेप और हत्या की आशंका जता रहा है, तो वहीं छात्रों में उबाल है। अस्पताल में काम बंद कर छात्रों ने कैंडल लाइट मार्च भी निकाला, न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। शुक्रवार की सुबह सरकारी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर का शव मिला तो छात्रों के साथ साथ बीजेपी ने खूब हंगामा किया। बवाल बढ़ा तो जांच शुरू कर संजय नाम के एक शख्स को दबोचा, जिससे पूरी रात पूछताछ की गई। सवाल जवाब के दौरान आरोपी ने कई और नाम लिए, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पर भी मामला शांत नहीं हुआ तो ममता सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया, जिसमें 11 लोगों को समिति का सदस्य बनाया गया, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट कर दावा किया कि जांच समिति में 11 सदस्य हैं, जिसमें 2 इंटर्न को टीएमसीपी का सदस्य बनाया गया है, जिनके नाम रिजन बागची और शरीफ हसन हैं। ये दोनों ही टीएमसी के सक्रिय सदस्य हैं। जांच समिति की संरचना को देखते हुए ये साफ है कि जांच पूरी तरीके से दिखावा होगी। घटना के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और ममता सरकार पर अपराध छिपाने का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग की गई। तो वहीं टीएमसी नेता ने भी मौत को हत्या माना और विसरा जांच से सारा सच सामने आने का दावा किया। जो जिस हालत में उनका बॉडी मिला गया, कंप्लीटली निर्वस्त्र, इसको देखकर लगता है उसको रेप करके खून किया गया है। और ऐसे भी शाम के वक्त के बाद आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। हम लोग सीबीआई चाहते हैं। बात सच्चा है कि उनको मर्डर किया गया, बात ये भी सच्चा है कि निर्मम मर्डर है, लेकिन किस लिए है अभी इसके लिए विशरा हो गया है। असॉल्ट तो हुई है, स्टैपिंग का उनके ऊपर निशाना है, तो कोई तो बहुत बड़ा हरकत हुई है। महिला डॉक्टर की मौत के बाद जहां कोलकाता में बवाल मचा हुआ है, तो कई सवाल उठ रहे हैं। महिला के शरीर पर चोट के निशान कैसे आए? अस्पताल के अधिकारी इस मामले पर चुप क्यों हैं? आखिर क्यों माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता सरकार इस पूरे मामले पर चुप है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हैवानियत हुई है, अभी भी ममता सरकार की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। तो देखिए, महिला डॉक्टर की मौत को लेकर अब जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैंडल मार्च भी निकाला गया, सड़कों पर उतर कर न्याय की मांग करते हुए जो छात्र हैं वो नजर आए। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई, इसके बाद बीजेपी भी सवाल लगातार पूछ रही है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या हुआ है। सवाल ये भी कि आखिर बार बार इस तरीके की बर्बरता क्यों हो रही है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का ये पूरा मामला है, जहां एक महिला डॉक्टर के अस्पताल में मौत हो जाती है। हालांकि अब यही मौत सवालों के घेरे में। परिवार ये कह रहा है कि रेप और हत्या हुई है, और यही वजह है कि अब न सिर्फ छात्र गुस्से में हैं, बल्कि बीजेपी भी लगातार विरोध प्रदर्शन करती हुई सवाल पूछती हुई नजर आ रही है।